नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे हमारी जितनी भी डिस्कशंस होती हैं वो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही होती हैं, लेकिन फिर भी हर रोज मैं आपको कहता हूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जेन्युइनली टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल अनाउंस की है रशिया ने। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिल एंड नॉट डील। और ये जो न्यूक्लियर ड्रिल है, इसमें हम ये समझने वाले हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है, ये एक आदेश दिया है। अनाउंस ही नहीं, दिस इज एन ऑर्डर कमिंग फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने अपनी जो मिलिट्री है, रशियन फोर्सेस को यह कहा है कि हमारे पास जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनका आप रिहर्सल स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि जब युद्ध होने वाला था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा बिफोर February 2022। तो कोविड के बाहर दुनिया निकली थी, लॉकडाउन और ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। लगभग दुनिया के सारे देश जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुके थे। और नवंबर, दिसंबर 2021, फिर जनवरी 2022 के आसपास इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिल रही थी कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर देगा। उस समय पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एनालिसिस ये कहते थे कि ये सारी चीजें जो हैं वो डराने धमकाने की बात है। रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर ही नहीं सकता है। लेकिन 24 फरवरी 2022 को दुनिया के बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स जो हैं, तो उनको गलत साबित किया रशिया ने। तो यहां पर जो रशिया की फोर्सेस को एक आदेश दिया है कि आप टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का रिहर्सल स्टार्ट कर दीजिए, और उन सारे लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो डराने धमकाने के लिए हैं, तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस कि भाई, ये व्लादिमीर पुतिन है, ये रशिया है, ये इस प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। तो वी शुड नॉट टेक दिस लाइटली। रीजन क्या है, क्यों रशिया इस प्रकार की ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है? रशिया ने कहा है कि वेस्टर्न थ्रेट्स जो हैं ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और वेस्टर्न थ्रेट की बात करें तो सबसे पहले आता है नेटो। एक और चीज यहां पर हमें यह लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये बड़े विलन हैं, लेकिन अगर आप नेटो के एक्सपांशन को देखेंगे, और जो उस समय का यूएसएसआर था, फिर यूएसएसआर के बाद रशिया बन गया, 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसोल्व हो गया। राइट, उसके बाद अलग अलग देश बने। तो यूएसएसआर के समय पर एक डील हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि भाई नेटो जो है उसका एक्सपांशन नहीं होगा। फिर जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, अलग अलग देश बने, तो उसके बाद भी नेटो जो है उसका एक्सपांशन होता ही रहा। और समवेयर अराउंड 2007-8 में यूक्रेन ने कहा कि भाई हम नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। और उस समय पर भी व्लादिमीर पुतिन और रशिया की सरकार ने कहा था कि भाई हमारे ऊपर ये वेस्टर्न थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन नेटो ने ये सारी चीजों को इग्नोर किया, ये एक्सपांड होता गया, नए नए देश इसमें ऐड होते गए, और फाइनली फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक कुछ ऐसे ओकेजन्स पर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि भाई हम टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दीज वर्ड्स, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। पुतिन ने कई बार कहा है कि हम इस प्रकार के टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल वेस्ट के खिलाफ कर सकते हैं। कुछ 3-4 बार उन्होंने 2022 से लेकर आज तक इस चीज को मेंशन किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ड्रिल्स को अनाउंस किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने ये ड्रिल्स कंडक्ट करने का आदेश दिया है। दिस इंडिकेट्स कि चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने यह कहा है कि हम नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये जो दो टाइप्स के वेपन है, टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, इनको समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, उसकी डिजाइन इस प्रकार से होती है कि कुछ ऐसे मिलिट्री टारगेट्स हैं। राइट, आप बेसिक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बात करो तो हैं तो ये न्यूक्लियर वेपन्स,
लेकिन आपने इसका इस्तेमाल जो है वो छोटे धमाकों के लिए किया है, और इसका धमाका भी छोटा ही होता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम रहती है। 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन का जो बॉम्ब रहता है या फिर जो एक्सप्लोजिव रहता है, तो इसको कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। इसका मेन लक्ष्य है कि आपको कोई लिमिटेड क्षेत्र में डैमेज पहुंचाना है, आपको लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करना है, आपको एक छोटा डिस्ट्रक्शन करना है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका ऑपोजिट है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। अब इसका इस्तेमाल आपको कुछ शहरों को डिस्ट्रॉय कर देना है, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देना है, मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है आप हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है। इसका एक्सप्लोजिव पावर काफी ज्यादा रहता है, 100 किलो टन से लेकर 1 मेगा टन, और इसका मेन लक्ष्य यही है कि आप दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके शहर, उनके पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर 2023, जब एक खबर आई थी कि बेलारूस ने यह कहा कि अब हमारे पास रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। समझ गए ना आपके, यहां पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ने बेलारूस में डिप्लॉय किए हैं। अब ये चीज को क्विकली देख लेते हैं, राइट। ये इन्फोग्राफिक है। तो एज यू कैन सी के बेलारूस में जो रशिया है उसने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे 6 लोकेशंस हैं जहां पर यूएसए ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया है। तो नेदरलैंड्स हैं, राइट, बेल्जियम, जर्मनी, इटली में 2 जगह हैं, टर्की, तो यहां पर ये सारी जगहों में यूएसए ने वेपन्स डिप्लॉय किए हैं। और बेलारूस जो है वो रशिया का मित्र देश है, तो यहां पर रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो सेर्गेई शोइगु ने यह बताया कि हम नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रशिया की, उसने कहा कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो प्रोवोकेशंस हैं, जो थ्रेट्स हैं, ये काफी ज्यादा सीवियर हैं, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, और अब हम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। अब डियर फ्रेंड्स, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, फ्रांस जो है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फिर से इस बात को रीअफर्म किया है। उन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन को भेजने पड़ सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं होगा कि हम भेजेंगे नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम यूक्रेन को ट्रूप्स भी भेजेंगे, सोल्जर्स भेजेंगे हमारे। और फ्रांस ने यह कहा है कि रशिया जो है ये पूरे यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रशिया जो है वो वहां पर रुकेगा नहीं, अगर यूक्रेन में उनकी जीत हो गई तो उसके बाद ये दूसरे देशों को भी अपने कब्जे में लेगा। इस प्रकार की बात जो है वो मैक्रोन ने बताई है, और कहा है कि भाई हमें रशिया को मिलकर रोकना ही पड़ेगा। तो फ्रांस की तरफ से एक क्लियर चेतावनी है रशिया को। दूसरे देश जैसे कि यूके की बात करें, मैं यहां पर बड़े बड़े देशों की ही बात कर रहा हूं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा हूं। और एक चीज यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया की बात हो गई, फ्रांस की बात हो गई, यूके, यूएसए की बात करने वाले हैं। तो ये 4 देश जो हैं उनके बीच में कॉमन चीज क्या है पता है? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट मेंबर्स इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब यूके के डेविड कैमरॉन यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। डेविड कैमरॉन जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल जो ऋषि सुनाक की सरकार है तो उनके वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो यूक्रेन की विजिट में उन्होंने ये कहा कि भाई ब्रिटेन ने जो आपको वेपन्स सप्लाई किए हैं, यूक्रेन को जो सप्लाई किए हैं, इनका इस्तेमाल यूक्रेन रशिया के अंदर अलग अलग जगहों पर अटैक करने के लिए कर सकता है। और यूके ने एक प्लेज ली है, एक शपथ ली है कि हम फाइनेंशियली और मिलिट्री वाइज यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर यू कैन क्लियरली सी कि यूके जो है वो भी यूक्रेन को साथ दे रहा है। रही बात यूएसए की, तो ऑफ कोर्स लास्ट मंथ यूएसए ने एक बहुत बड़ा एड पैकेज अनाउंस किया। एक लंबे समय से इसको डिले किया जा रहा था और इसका इंतजार था। ये पैकेज जो है इसमें बेसिकली ये है कि जो यूक्रेन की मिलिट्री को जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो गोलियां चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, राइट, तो ये सारी चीजें जो हैं एक लंबे समय से डिस्कशन चल रही थी, इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन फिर लास्ट मंथ ये बड़ा पैकेज जो है इसको रिलीज कर दिया, इसका अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई ये सारी चीजें जो हैं वो हम सप्लाई करेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। रशिया जो है उसने 3 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर कुछ छोटी छोटी जीतें हासिल की है, गेन्स हासिल किए हैं। और रशिया इस प्रकार की चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पैकेज जो है, ये सारी चीजें, ये हथियार और ये सारी चीजें यूक्रेन के पास आए उससे पहले जितना हो सके उतना रशिया
चीजों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो रशिया ने फोर्सेस जो है इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी एक चीज, जब भी ऐसा देखने को मिलता है कि रशिया में यूक्रेन में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रशिया को, या फिर चीजें जो है वो रशिया के खिलाफ जा रही है, तो उस समय पर रशिया ने ये धमकियां दी हैं कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि उस समय पर यूज करने की सिर्फ बातें थी, लेकिन अभी तो ड्रिल जो है वो अनाउंस कर दी है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस जो है वो इस समय पर हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बेलारूस के बारे में बात करते हैं। बेलारूस जो है वो रशिया का एक मित्र देश है। तो बेलारूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि भाई हमने जो नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स हैं जो हमारे पास है, तो इसका एक सरप्राइज इंस्पेक्शन का आदेश हमारे पास आया है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप देखिए इनका प्लानिंग, प्रिपरेशन, कैसे हम स्ट्राइक कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आप एक बार रिहर्स कर लीजिए। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेलारूस के, उन्होंने कहा है कि भाई हम स्क्वाड्रन को तैयार कर रहे हैं। Su-25 एयरक्राफ्ट जो है, रशियन एयरक्राफ्ट है बेलारूस के पास, तो इसमें इनको फिट किया जा सकता है। फिर ऑपरेशनल टेक्टिकल कॉम्प्लेक्स जो है, तो इन सारी चीजों को हम बेसिकली, बेलारूस जो है वो भी एक प्रकार की ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जो चीजें इन देशों में चल रही है, इन देशों के बीच में चल रही है, तो कभी भी एक छोटी सी गलती जो है इसकी वजह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. Now, dear friends, मेरा कोर्स है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज वेबसाइट। डू चेक आउट अवर न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट। इस पे आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.